सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और हमारा ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 एक्चुअली हो चुकी है और आप लोग देख रहे हैं कि व्यापम, बैंकिंग और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एसएससी, सब जगह सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहा है। ठीक है। और जितना मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्लास में 12 लूंगा, ये क्लास सेकेंड है। ठीक है। टोटल क्लास 12 में आपका पूरा एमसी पूरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इससे अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। अगर एक आध क्वेश्चन चले भी गए ना, तो उतना आप लोग इतना समझ डेवलप हो जाएगी इस क्वेश्चन को पढ़ करके, इन क्वेश्चन को पढ़ करके, कि आपको ना दिक्कत नहीं होगी, आपके आंसर सब सही जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है। तो ये क्लास 2 है हमारी। इसमें जो पहला वर्ड हमारा है वो है बेनेवोलेंस। ठीक है। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। ठीक है। इसका जो ये है, ये पूरा सिनोनिम्स है। इधर जो लिखा हुआ कंप्यूटराइज राइटिंग है जो, वो सिनोनिम्स है, और इसका एंटोनिम्स ये लिखा है। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है। जैसे पहला लिखा हुआ है क्या, टेंडरेंस, टेंडरेस। ठीक है। तो बेनोवलेंस मतलब पहली बार जान लीजिए होता है परोपकार। ठीक है। टेंडरनेस मतलब भी होता है भला करना। चैरिटी मतलब होता है दान करना। काइंडनेस मतलब होता है दया। गुडनेस मतलब होता है अच्छाई। ठीक है। फिलेंथ्रोपी मतलब भी होता है क्या, दान करना, पुण्य लेना। ठीक है। कंपेंसन, ठीक है, उसका मतलब भी क्या होता है, दान देना से संबंधित है। कंसिडरेशन मतलब समझना, तो किसी चीज को समझना मतलब वही होता है कि दया करना, दया को समझना, इस तरह चीजों को। थॉटफुलनेस, जिसके अंदर दया भावना, थॉट हो। ठीक है। एक होता है थॉटलेस, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। थॉटफुलनेस मतलब होता है जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, मतलब दया भावना हो, ह्यूमैनिटी, मानवता हो। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म मतलब भी क्या होता है, मानवता से ही जुड़ा हुआ शब्द है ये भी। तो ये पूरे इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो देखिए, ह्यूमैनिटी था ना, तो इनह्यूमैनिटी हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपका क्या था, काइंडनेस था ना, तो अनकाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है। मेलिगिनिटी हो जाएगा, मेलिगिनिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेलिगिनिटी। ठीक है। मेलोवेलेंस, ठीक है, एक बेनोवेलेंस होता है मतलब परोपकार, एक होता है मेलोवेलेंस। मेलोवेलेंस एक निगेटिव शब्द है, इसका मतलब होता है परोपकार ना करने वाला। ठीक है। मेलेवोलेंस और बेनोवेलेंस। ठीक है। तो फर्स्ट शब्द हमारा हुआ। सेकंड हुआ बुरिस। बुरिस मतलब होता है असिस्ट। बुरिस मतलब क्या होता है, असिस्ट, बेकार, जो दूसरे की भावनाओं का सम्मान ना करता हो, उसे बोलते हैं। ठीक है। आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट लाइव सेशन में। ठीक है। जुड़ भी गए हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। नेहा जी, डीके जी और डीके जी। ठीक है। चलिए, तो मैं ये टोटल 12 क्लास आप लोग को पढ़ाऊंगा, जिसमें ये सेकंड क्लास चल रही है। ठीक है। इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो आपकी पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। तो बुरे शब्द मतलब होता है अशिष्ट, बेकार। ठीक है। तो इसका जो सही शब्द होगा, इसका जो सिनोनिम्स होगा, वो होगा रस्टिक, है ना, लॉथिस। ठीक है। रूड, रफ, चरिस, ठीक है, चरलिस, और ग्रफ, अनसिविलाइज्ड, कॉमन। ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये क्या है, आपके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा, देखिए, रिफाइंड। ठीक है। रिफाइंड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है ना, रिफाइंड अपन ऑयल यूज करते हैं तो अच्छा तेल यूज करते हैं। ठीक है। तो रिफाइंड। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है अच्छा, दया भावना वाला आदमी। ठीक है। अच्छा। ठीक। कॉर्टियस, कॉर्टियस मतलब भी होता है दया भावना वाला आदमी, जो अच्छा आदमी हो। ठीक है। पॉलिस्ड, पॉलिस्ड मतलब भी होता है आपका क्लासी, क्लासी मतलब भी अच्छे, मतलब ये जो हैं ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं, और इधर वाले सभी जो है वो निगेटिव वर्ड है। इसमें जो कुछ वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जो है ग्रफ, ठीक है, चर्लिस, ठीक है, रफ रूट तो आप लोग से पता ही चल बन ही जाएगा, लॉटिस, ठीक है, अनसिविलाइज्ड, तो ये वर्ड कुछ हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब होता है फटकारना। ठीक है। फटकारना मतलब होता है कास्टिगेट। ठीक है। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो होता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना, उसके बारे में ईर्षा भावना रखना। ठीक है। और सेंस्योर, सेंस्योर मतलब काट छाट करना, वही फटकारना उसको। ठीक है। पनिश, पनिश मतलब होता है उसको, पनिश मतलब क्या होता है, पनिश मतलब होता है आपका पनिश मतलब होता है दंड देना। ठीक है। फटकारना वही है। एडमोनिस, एडमोनिस मतलब भी होता है क्या, किसी को जबरदस्ती डराना धमकाना। ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये सब कास्टिगेट के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अगर इनके एंटोनिम्स की बात की जाए, तो प्रीज, ठीक है, अप्रूव, ठीक है, और
सेंसेशन। तो प्रेज मतलब क्या होता है, तारीफ करना, फटकारने की जगह उल्टा हो गया, तारीफ करना। अप्रूव मतलब भी उसको समझना, ठीक है, उसको अप्रूवल दे देना, मतलब जब सही होगा तब तो अप्रूवल आप दोगे। सैंक्शन करना मतलब उसका क्या करना, सैंक्शन करना भी होता है ना, ये अप्रूवल से ही संबंधित शब्द होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएगा कास्टिगेट का, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैलस की, कैलस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। कैलस मतलब होता है कठोर। कैलस मतलब क्या होता है, कठोर। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कठोर आदमी होता है, जैसे मैं, मुझे भी लोग बोलते हैं बहुत कठोर आदमी है, हंसते कम है, ठीक है, तो कठोर। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब जिसके पास सेंसिटिव सेंसेशन ना हो, सेंसिटिव ना हो, ठीक है, मतलब वही कठोर। क्रूल मतलब कठोर होता ही है, निर्दयी होता ही है। अनफीलिंग जिसके अंदर फीलिंग ना हो। हार्डनेड, कठोर आदमी को हार्डनेड बोलते हैं। हार्टलेस जिसके अंदर दिल ना हो। अनकेयरिंग जो केयर ना करता हो। रथलेस, ब्रुटल मतलब घातक। तो ये जो वर्ड है ना, ये सब कैलस के क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये वर्ड जो है ना सब सिनोनिम्स है। इसमें कुछ वर्ड्स मैंने आपको कल पढ़ा भी दिए, जैसे ब्रूटल बता दिया, रसलेस बता दिया था, हार्टलेस बता दिया, हार्डेंड बता दिया था। इसका अगर एंटोनिम्स की, कैलस की बात की जाए तो मर्सीफुल, दयावान व्यक्ति, मर्सीफुल। ह्यूमन, मानवतावादी। लेनिनेंट, ठीक है, सेंसिटिव जिसके अंदर सेंसिटिव हो, सेंस हो, ठीक है। तो ये सब वर्ड क्या है, कैलस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो इधर वाले आपके सिनोनिम्स होंगे और ये आपके एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात हम करते हैं, वो है डेयरिंग। इसको कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। मैंने जो वर्ड बताया था आपको, ऑडेसियस पढ़ाया था। ऑडेसियस मतलब भी साहसी होता है, डेयरिंग मतलब भी साहसी होता है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात की जाए प्रमोद जी, तो वो होगा क्या, फियरलेस, बोल्ड, वायलेंट, ऑडेसियस, एडवेंचरस, इंटरप्रेट, ब्रेव, अनफ्रेड, बिलियंट, बेलियंट, हेरोइक। ये वर्ड जो है ना वो सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो टिमिड, डेयरिंग मतलब क्या होता है, साहसी। टिमिड मतलब डरपोक, कोवार्डली मतलब डरपोक, शाय मतलब शर्माने वाला, टीयरफुल, फियरफुल मतलब डरा हुआ, और फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब भी क्या होगा, डरा हुआ होना होगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो उसके क्या हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डेडली, ठीक है। तो आप लोग को चीजें समझ में आ रही है ना। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, हाँ, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। बहुत बढ़िया प्रमोद जी। तो आलोचना क्या होती है, पीठ पीछे ही होती है, प्रमोद जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो डेडली मतलब क्या होता है, डेडली मतलब होता है घातक। डेडली मतलब क्या होता है, घातक। जो घातक मतलब कह सकते हैं अपन लोग, जो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, डेडली, घातक। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, लेथल, ठीक है, लेथल। फैटल, फैटल मतलब घातक होता ही है। मर्डरस मतलब जो मार दे, है ना। और लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है, जो जीवन को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। मॉर्टल जो नश्वर हो, जो नष्ट हो जाए, जैसे अपन लोग हैं। डेथ डीलिंग जो मृत्यु की क्या करे, डीलिंग करे, ऐसे नहीं होता सुपारी लेने वाले, उस तरह के लोग को कहते हैं डेथ डीलिंग, मॉर्टल, लाइफ थ्रेटनिंग, मर्डरस, फैटल, लेथल, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं। अगर इसके हम ये हो गए कि आपके सब डेडली, ये सब हो गए सिनोनिम्स, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, तो घातक का होता है मतलब डेडली मतलब होता है घातक। इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा सेफ, जो बचाया जा सके। लाइव, लाइव जो जीवित हो, ठीक है, यहाँ पे मर्डरस था ना। नॉन फेटल जो डरावना ना हो। तो ये क्या हो जाएंगे, डेडली के एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सॉल्व करते समय क्या, कि अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव वर्ड है, जैसे यहाँ पे अपने एक वर्ड देखा होगा डेडली, मतलब ये घातक, मतलब ये निगेटिव वर्ड है। तो इसका जितना भी सिनोनिम्स होगा वो निगेटिव ही होगा। और इसका जो कहना चाहिए कि एंटोनिम्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव जैसे सेव, लाइव, नॉन फेटल, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। लिखा है डिके। डिके मतलब होता है क्षय या गलन, ठीक है। क्षय या गलन मतलब समझते हैं आप लोग, क्षय मतलब होता है जैसे कुछ चीज गल जाती है ना। जैसे एक लोहा था, पानी पड़ते पड़ते वो गलते गलते खत्म हो गया, ठीक है। तो डिके। तो इसका अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। और टार्निस हो जाएगा, ठीक है। पेरिस हो जाएगा, ठीक है। रोट हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। स्पॉइल मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना। रॉट मतलब भी बेकार कर देना, ठीक है।
तो ये कुछ वर्ड हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ये सिनोनिम्स है। इसके अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो हो जाएगा क्या आपका, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। लिखा हुआ है मेट्रेशन। मेट्रेशन मतलब होता है, इसका एक्चुअली मुझे वर्ड का ये स्पेलिंग सही नहीं लग रही है। मेट्रेशन, रिस्टोर। रिस्टोर मतलब जो खत्म था वो फिर से उस पे हो जाए, रिस्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये जो वर्ड है मेट्रो, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, डीके का एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए चलते हैं डिलीशियस। ये कल हालांकि शब्द मिला था, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, जिसमें बहुत अच्छा स्वाद हो, ठीक है। तो एपिटाइजिंग मतलब स्वाद से भरा हुआ, यमी मतलब मीठा, टेस्टी, ठीक है। स्क्रम्पटिशियस मतलब खाने में मजेदार, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है डिलीशियस के सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो टेस्टलेस, ठीक है, जिसमें टेस्टलेस ना हो, बोरिंग, बोर कर दे, है ना। जैसे आप लोग अगर पर डे पूरी सब्जी पूरी सब्जी पूरी सब्जी खाएंगे तो एक दिन आप बोर हो जाएंगे, ठीक है, पूरी सब्जी खाते खाते। फिर है अनप्लीजेंट, ठीक है। तो अनप्लीजेंट मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, अनप्लीजेंट, ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा ना लगे। इफिगी, इफिगी मतलब होता है प्रतिमा, ठीक है, या पुतला। इफिगी मतलब क्या होता है, प्रतिमा या पुतला, ठीक है। और इफिगी मतलब प्रतिमा या पुतला, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फिगर, ठीक है। पोर्ट्रेट मतलब भी क्या होती है, प्रतिमा, फोटो। स्टैचू, स्टैचू मतलब भी क्या होता है आपका, प्रतिमा होती है, ठीक है। तो इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा रिवर्स और हो जाएगा कन्वर्स, ठीक है। तो ये अब कैसे है तो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा एंटोनिम्स का। अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है बहलाना, ठीक है। कैजुअल इस मतलब होता है क्या, बहलाना फुसलाना होता है ना किसी को, अच्छी अच्छी बातों से उसको बहलाना। जब कोई बात मनमानी हो किसी से तो उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से बहलाते फुसलाते हैं, और बाद में फिर उसको क्या कर देते हैं, अपना काम निकलने के बाद छोड़ देते हैं, तो वो होता है कैजुअल, ठीक है, मतलब बहलाना। तो यहाँ पे हो गया कॉक्स, ठीक है, परसूड, परसुएड, ठीक है, बेगाइल, ठीक है, विडल, ठीक है, फ्लैटर, ठीक है, शेड्यूस, लर, ठीक है, एंटाइज, टेम्प्ट और ब्लैरली। सेड्यूस मतलब भी क्या होता है, उसको सेड्यूस करना मतलब होता है कमजोर कर देना उसको, ठीक है। मतलब जैसे बेहोशी वाली हालत में ले जाना, ठीक है। फ्लैटर, फ्लैटर मतलब भी होता है क्या, कमजोर कर देना, ठीक है। बिडल मतलब भी होता है अपना काम निकालने के लिए उसको अपने तरह का बनाना, ठीक है। बेगाइल, परसुएड, परसुएड मतलब भी होता है अपनी तरह का, मतलब उसको कमजोर कर देना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं कैजुअल के जो सिनोनिम्स हैं। इसके अगर एंटोनिम्स की बात की जाए ना तो एंटोनिम्स में क्या है, टीज, टीज, ठीक है। टीज मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। टीज मतलब उसको टीज मतलब उसको तेज तेज तरीके से कुछ, मतलब ऐसा होता है ना कि टीज करना, ठीक है। इंटीमिडेट, बग, बग मतलब होता है एरर, ठीक है। ये क्या लिखा है, रिक्वायर, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता जितनी हो। कॉन्स्ट्रेन, तो ये कुछ वर्ड हैं कैजुअल के जो क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। हीडलेस मतलब क्या होता है, हीडलेस मतलब होता है असावधान, क्या होता है, असावधान, ठीक है। तो असावधान मतलब क्या होता है, केयरलेस मतलब भी असावधान मतलब होता है। हास्टी मतलब बेकार होता है। रेकलेस मतलब भी क्या होता है, बेकार, खराब। रश मतलब भी होता है भीड़ से भरा हुआ, ठीक है, मतलब बेकार, ठीक है। नेग्लिजेंट मतलब भी निगेटिव वर्ड है ये। इनडिफरेंट मतलब भी अपरिवर्तनीय, मतलब बेकार वर्ड है ये, ठीक है। तो ये हीडलेस का ही क्या है, ये सब सिनोनिम्स है। केयरलेस, हास्टी, हास्टी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। रेकलेस, रस, नेग्लिजेंट, इंडिफरेंट, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। इसके अगर एंटोनिम्स की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, केयरफुल, ठीक है, कॉशियस, ठीक है, वॉचफुल और विजिलेंट। ये कुछ वर्ड हैं हीडलेस के, क्या होंगे, ये एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिया, इसके एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिया। अब ये वर्ड जो है ये बहुत पूछा जाता है, मेलनकली। मेलनकली जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है दुख, और ये 180 बार पूछा जाने वाला वर्ड है। ध्यान रखिएगा। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ग्रीफ, ठीक है। ग्रीफ मतलब होता है दुख। बो मतलब अगेन दुख। डिस्प्रेशन मतलब जो दुख से क्या हो, पीड़ित हो, डिस्प्रेशन या डिस्परेट जिसको बोलते हैं अपन लोग। मेलनकली के सब सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो चीरी, चीरी मतलब होता है खुश। ग्लैड, गर्व से भरा हुआ, खुश,
मतलब अगेन खुश हो जाएगा ये। इसके कुछ मैं और आपको सिनोनिम्स बताता हूँ, जैसे कि सोरो, ठीक है, मेलनकली का सिनोनिम्स है। मेलनकली मतलब दुख, सोरो मतलब भी दुख, सैडनेस मतलब भी दुख, और डिसोलेशन मतलब भी दुख से भरा हुआ। तो ये कुछ वर्ड हैं जो दुख के लिए हैं, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा है इसमें, इसका मतलब एंटोनिम्स क्या है दुख का, तो प्लीजेंट, सुहावना, हैप्पी, डिलाइटफुल मतलब अगेन खुश नसीब, खुश भरा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं। अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट वर्ड जो प्रूडेंट है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, प्रूडेंट, ठीक है। प्रूडेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है सावधान या सावधानी पूर्वक, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रूडेंट मतलब होता है सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है केयरफुल, केयरफुल मतलब भी होता है सावधानी पूर्वक। ऑब्जर्वेंट मतलब जो किसी चीज को ऑब्जर्व करके करता है, मतलब सावधानी पूर्वक करता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज पढ़ानी है, तो पहले मैं उसको पढ़ लूं, फिर मैं आपको पढ़ाऊं, तो उससे क्या होगा, ज्यादा अच्छा निखार आएगा, ज्यादा अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा। अगर मैं आपको पढ़ाना है और मैं सीधे आपके पास बैठ जाऊं, तो वो चीज समझा नहीं पाऊंगा आपको। तो वही चीज होती है प्रूडेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेंट, ठीक है, ऑब्जर्व करना। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब क्या होता है, अटेंटिव मतलब होता है अटेंशन करना, अटेंड करना, ठीक है। थॉटफुल मतलब क्या होता है, जो जो भावों से भरा हो, थॉटफुल, ठीक है। अब इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें, तो एंटोनिम्स में हो जाएगा केयरलेस, ठीक है, एंटोनिम्स में हो जाएगा फुलिस, एंटोनिम्स में हो जाएगा इनकॉशियस, ठीक है, इनकॉशियस आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स में हो जाएगा। प्रूडेंट का, प्रूडेंट मतलब होता है सावधानी पूर्वक, तो इसका क्या हो जाएगा, असावधानी पूर्वक मतलब केयरलेस, फुलिस मतलब मूर्ख, इनकॉशियस मतलब जो कॉशियस ना हो, मतलब सावधानी सावधानी का ध्यान ना रखता हो, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर नहीं आ रही हैं तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मेलनकली का सिनोनिम्स लोनली हो सकता है क्या? मेलनकली का लोनली नहीं हो सकता। लोनली मतलब होता है अकेला, अकेलेपन के कारण। अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता है भागीरथ जी, कि अगर ऑप्शन आपको नहीं मिलता कोई भी, तब आप लोनली लगा सकते हो। लोनली मतलब होता है अकेला, और अकेला होने से क्या होता है, दुख होता है। लेकिन कोई कोई खुश भी होता है। तो आप बहुत रेयर केस में इसको लगा सकते हो, जब आपको कुछ ना मिले तब, उस जैसा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरीमेंट मतलब क्या होता है? मेरीमेंट मतलब होता है आनंद। मेरीमेंट मतलब क्या होता है? आनंद, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये पूछा गया है, एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेरीमेंट मतलब आनंद। इसका मतलब होता है गेटी। गेटी मतलब आनंद, खुद से भरा हुआ। गेटी मतलब ये क्या होता है? आनंद में भरा हुआ है, खुशी में भरा हुआ। हैप्पीनेस मतलब भी खुशी, ठीक है। मर्थ, मिर्थ जो मतलब इसका मतलब भी क्या होता है? आनंद। एम्यूजमेंट मतलब खुद में आनंदित, ठीक है। ग्ली खुश, डिलाइट खुश, चीयरफुलनेस खुद से भरा हुआ, लाफ्टर हंसने वाला, और जोकुलरिटी, ये अच्छा वर्ड है। जोकुलरिटी मतलब सर्च करना पड़ेगा इसको, ये अच्छा वर्ड मिला है मुझे। जोकुलरिटी मतलब क्या होता है, इसको आप लोग मुझे बताइए, किसी को अगर पता हो जोकुलरिटी मतलब क्या होता है। जोकुलरिटी, हास्य रस, ठीक है। हास्य रस जो होता है ना, हास्य रस, उसका मतलब होता है जोकुलरिटी। तो ये सब क्या है? सिनोनिम्स हुए। और इसका एंटोनिम्स मतलब मेरिमेंट का जो एंटोनिम्स हुआ वो होगा सोरो, वो होगा मेलनकली, वो होगा डिप्रेशन, ठीक है, वो होगा माइजरली, माइजरी, ठीक है, वो होगा डिजेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मेरिमेंट के क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स तो मैंने आपको बता दी, ये सब सिनोनिम्स है, ये आपका क्या है? एंटोनिम्स है। सोरो, मेलनकली, डिस्प्रेशन, माइजरली। अगर आप लोग को अच्छा एक चीज समझ में आ रही हो, तो ये कि अभी अभी ना ये सौरो, मेलनकली, ये सब वर्ड पढ़े थे। मतलब अगर हम एक बार किसी शब्द को पढ़ लेंगे ना, तो उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूरा एक ही तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये 12 क्लास मेरी पढ़ ली ना, और ये 12 जितने सबकी आपने अगर नोट्स बना ली ना, तो जीवन में दोबारा दोबारा कभी भी आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने में ही आपका पूरा काम हो जाया करेगा। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक की परीक्षा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा हो, या कोई भी दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, उसमें अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाएगा, तो ये वर्ड सफिशिएंट हैं आप लोग को याद करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो जो वर्ड है आगे वो है स्लगिस, ठीक है। स्लगिस मतलब होता है सुस्त। स्लगिस मतलब क्या होता है? सुस्त,
ठीक है। अब सुस्त मतलब क्या होता है, लेजी होता है, आइडल होता है, इंडोलेंट होता है, नेग्लिजेंट होता है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो आपके सिनोनिम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो स्लगिश मतलब होता है सुस्त, मतलब लेजी, आइडल, इंडोलेंट, नेग्लिजेंट। तो ये सब वर्ड क्या है, सुस्त से, नरमी से रिलेटेड है। ठीक है, या नेगेटिव वर्ड है, कुल मिला के ये कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसके हम पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो रैपिड, स्विफ्ट, एक्टिव, एनर्जेटिक। तो ये कुछ वर्ड है। रैपिड मतलब तेज होता है, स्विफ्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तेज होता है। एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब भी क्या होता है, जो एक्टिव हो। ठीक है, एनर्जेटिक मतलब जो एनर्जेटिक हो। ठीक है, मतलब होता है ना जो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एनर्जेटिक रूप में, कभी कभी मैं थक जाता हूँ तो एकदम सुस्त रूप में पढ़ाता रहता हूँ आप लोगों को धीरे धीरे, कि आप लोग आज पढ़ लीजिए, लेजी, आइडल, इंडोलेंट, इस तरह से बताता हूँ ना। तो ये हो गया सुस्त और एनर्जेटिक। नेक्स्ट वर्ड है अगेन इंपॉर्टेंट, एसिडोस। एसिडुअस, एसिडुअस मतलब होता है परिश्रमी। एसिडुअस मतलब होता है परिश्रमी, जो मेहनत करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, एक दिन इसका फल मिलेगा आपको। ठीक है, जो करने वाला बोल रहे हैं भगीरथ जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओडिसी, एसिडुअस मतलब क्या होता है, एसिडुअस मतलब होता है परिश्रमी। ठीक है, इसका अगर हम सिनोनिम्स बोलें तो इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, जो परिश्रम करता है, इंडस्ट्रियस कहलाता है। इसका देखिए एक्टिव आ गया, डिलीजेंट आ गया, डिवोटेड हो गया। जब कोई काम में डिवोटेड होगा तभी तो वो क्या होगा, परिश्रमी होगा। टायरलेस, ठीक है, लेबोरियस, ठीक है, केयरफुल, अटेंटिव। तो ये जो वर्ड है ना, ये क्या है, सब एसिडुअस के क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, एसिडियस के सिनोनिम्स है, परिश्रमी के सिनोनिम्स है, इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डिलीजेंट, डिवोटेड, टायरलेस, लेबोरियस, केयरफुल, अटेंटिव। ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका एंटोनिम्स होगा आइडल मतलब आलसी, स्लो धीमा, अनएम्प्लॉयड जो कोई काम ना करता हो, इनएक्टिव जो एकदम सुस्त हो, कोई काम ना करता हो, डल धीमा। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसके एंटोनिम्स हैं। एमल एमल एमा एमालगेमेट, एमालगेमेट, एमालगेट मतलब होता है एकीकृत, मतलब जो इकट्ठा हो। जैसे आपकी 5 उंगलियां हैं ना, उसको इकट्ठा कर दो तो मुट्ठी बन गई। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एकीकृत। ठीक है, तो एमालगमेट मतलब होता है एकीकृत। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, तो कंबाइन, ब्लेंड, मर्ज, यूनाइट। ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड जो हैं वो क्या हैं, वो सिनोनिम्स है। कंबाइन, ब्लेंड, मर्ज, यूनाइट, ये जो वर्ड है ना, ये क्या है, आपके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हैं। इसका इनका सबका मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके रखना। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। ब्रेक, ब्रेकअप मतलब क्या होता है, तोड़ने वाला। स्कॉटर मतलब होता है क्या, स्कॉटर मतलब भी होता है आपका अलग अलग कर देना, टुकड़ों में बांट देना, स्कॉटर, ब्रेकअप, सेपरेट। ठीक है, तो ये हो गया एमालगमेट का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। बात करते हैं एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब क्या होता है, तो एक्सोटिक मतलब होता है अनोखा। एक्सोटिक मतलब होता है अनोखा, या आप बोल सकते हो इसको विदेशी। इसको क्या बोल सकते हो, विदेशी, अनोखा या विदेशी। ठीक है, एक्सोटिक मतलब, तो इसका यहाँ पे अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब जो फैशन से भरा हुआ, एक अलग तरह का हो, एक फैशन से भरा हुआ, मतलब समझते हैं आप लोग, जो फैशन करते हैं ना, एक अलगपन देने के लिए तो करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब अजीब, अलग। ठीक है, मार्वलेस मतलब शानदार, मतलब बहुत ही अच्छा, तो वो भी अलग से ही दिखेगा। तो ये सब जो वर्ड है ना एक्सोटिक के क्या है, सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ ना, एक्सोटिक बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इस परीक्षा में पूछा जाएगा, उसका जो क्वेश्चन आएगा वो मार्वलस से आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हुआ, तो फैमिलियर। फैमिलियर मतलब क्या होता है, जो फैमिलियर मतलब जिसको सब लोग जानते हो, पहचानते हो। अनग्लैमरस, अनग्लैमरस मतलब क्या होता है, जो जिसके अंदर ग्लैमर ना हो, अनग्लैमरस। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है एक्सोटिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फेलिसिटी। फेलिसिटी मतलब क्या होता है, परम सुख। फेलिसिटी मतलब क्या होता है, परम सुख। परम सुख मतलब समझते हैं आप, परम सुख मतलब सबसे अच्छा सुख। तो उसको आप बोल सकते हो क्या, हैप्पीनेस, ग्ली, ग्लो, जॉय, ब्लिस। ब्लिस मतलब भी होता है क्या, बहुत अच्छी खुशी, प्लेजर। तो हैप्पीनेस, ग्ली, जॉय, ब्लिस, ये जो वर्ड्स हैं ये फैसिलिटी के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो क्या होगा, मेलनकली, शोरो, माइजरी,
सैडनेस। तो ये जो वर्ड्स है ना वो क्या है, फैसिलिटी के क्या है, एंटोनिम्स है। कौन कौन से, मेलनकली, शोरो, माइजरली, सैडनेस, ये वर्ड जो है ये एंटोनिम्स है। फैसिलिटी के सिनोनिम्स ये हुए, एंटोनिम्स ये हुए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितने लोग भी ये देख रहे हैं, ये क्लास 2 है सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, ऐसी टोटल 12 क्लासें होंगी। जितने लोग भी इसको पढ़ लेंगे, दोबारा उनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़िया उसको एक नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए। अगर आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके। और आप हमारे रेवा इंस्टीट्यूट को क्या कर सकते हैं, फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे ऐप को, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास यहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग, जितने लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं, सब लोग को बता दें कि आज की जो क्लास का टारगेट था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। और जितनी भी चीजें मैंने आप लोग को बताई हैं, उतना आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, तो निश्चित तौर पे आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।